और न्यूमरोलॉजी को लेवल अप हम करें कैसे? एक इंसान का बहुत अच्छा रूप भी होता है, एक इंसान का बहुत अंदर से बुरा रूप भी होता है। तो मूलांक वन वाले भी क्या खतरनाक होते हैं? वो यारों के यार होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, इनमें एम्बिशन है। 24 से लेकर के 36 साल के लोग रहेंगे। ये इस साल ना बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मुझे सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करनी है। अगर कोई 2 और 7 वाले शादी करना चाहे तो भी और एक खास उपाय है, मूलांक 2 वालों को रात को दूध पीना ही नहीं है। मूलांक 3 इनको किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लाइफ में? 3 नंबर वालों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो नजर के लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इनको नजर छुए ही ना पाए? बहुत सरल उपाय है। जो अपंग लोग होते हैं वो भी 4 नंबर से रिलेट करते हैं। 4 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है। और अगर किसी को नशे की लत है, वो उससे निकलना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते काल भैरव अष्टमी पे भैरव बाबा को चढ़ाया। मूलांक 6 वालों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। सबसे खतरनाक अगर कोई नंबर है, शनि से भी ज्यादा खतरनाक नंबर, हैं? केतु को खुश कैसे किया जाए? तो उसको जूते चप्पल दिया जाए उसको। मूलांक 8 वाले डेंजरस होते हैं। इस शनि का नंबर और डेंजरस नहीं होगा, गुस्सा लेकर के बैठा रहेगा 24 घंटे गुस्सा। जो मूलांक 9 वाला व्यक्ति है ना, वो अपने परिवार से बहुत लगाव करता है। अगर मूलांक 9 वाला व्यक्ति जिम से रिलेटेड काम करता है, शारीरिक विकास पे ध्यान देता है या कोई योगा ट्रेनर बनता है, तो इनसे टोटल 1 से 9 तक हमने डिस्कस करे। इसमें डेंजरस नंबर मोस्टली कौन से होंगे? विजयलक्ष्मी मैम, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री अनमोल, महाकाल। आपके साथ हमेशा मज़ा आता है पॉडकास्ट करने में, और जनता का खूब भर भर के प्यार भी मिलता है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। आपके साथ हमेशा मज़ा आया है और आज भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत मज़ा आएगा और सुनने वालों को फ़ायदा भी मिलेगा, और आपका और हमारा इसमें इतना योगदान रहेगा कि हम लोगों को सही गाइड कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए टॉपिक भी मैंने ऐसे ही उठाया, मतलब ऑडियंस तो जानती है, क्लिक कर चुके हैं क्योंकि थंबनेल पे ने दिख गया होगा न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट इतने ज़्यादा हैं आज के टाइम में यूट्यूब पे, हमारे चैनल्स पे भी बहुत सारे हैं, अदर चैनल्स भी हैं, जो कि अच्छी बात है कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेकिन लोगों को अपना मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर सबको पता है, राइट। और हर जगह कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ चल रही है। आज इसमें ही एक लेवल अप करना चाहूँगा मैं न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि एक तो आप पॉडकास्ट में आते बहुत कम है, ऊपर से अब आप आए हैं, और मेरा तो पहला बड़ा पॉडकास्ट आपके साथ ही हुआ था। जब मेरे मतलब व्यूअर्स को भी बताता हूँ कि जब हमारे 520 सब्सक्राइबर्स से, तब से जुड़ा हुआ हूँ मैम से। उसके बाद आज हम दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं मैम के साथ। न्यूमरोलॉजी में लेवल अप करेंगे। इसमें लेवल अप में होता क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी को लेवल अप हम करें कैसे? देखो, ये तो सभी बता देते हैं अनमोल कि आपका भाग्यांक ये है, आपका शुभांक ये है, आपको इस कलर के कपड़े पहनने हैं, आपको इन चीज़ों को नहीं करना है, जी। आपके ये देव हैं। लेकिन असलियत में वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। हर भाग्यांक, हर मूलांक का एक अलग पहलू भी होता है। जैसे हर इंसान के 2 रूप होते हैं कि एक इंसान का बहुत अच्छा रूप भी होता है, एक इंसान का बहुत बुरा रूप भी अंदर से होता है। बुरा रूप भी होता बिल्कुल। है ना। पंजाबी में भी एक सॉन्ग है, आपने सुना हो तो, हर आदमी च रहिंदा एक फकर फकीर, हर आदमी च एक शैतान हुंदा है। तो सिमिलैरिटी इसमें बहुत हो जाती है कि कॉमन चीज़ों पे सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं, अगर वो सामने पर्सनैलिटी की निकल के आ जाएं और उनके साथ अगर उपायों के साथ अगर प्रयोग किए जाएं, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी अनटोल्ड सीक्रेट्स आज आप बताने वाले हैं। बिल्कुल। तो अगर मूलांक 1 की बात करी जाए, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया पीछे, खतरनाक, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड भी होता है, तो मूलांक 1 वाले भी क्या खतरनाक होते हैं? देखिए, मूलांक 1 वाले जो होते हैं ना, वो यारों के यार होते हैं। आपने अगर कभी ज़िंदगी में किसी के पीछे लगना हो, किसी की गाइडेंस लेनी हो, किसी के आप लाइफ में गॉड फादर ढूंढ रहे हो, आप लाइफ में एक लीडर ढूंढ रहे हो, क्योंकि जी। सूर्य का नंबर है, डेफिनेटली बॉसी नेचर इनको कहते हैं कि ये बॉस होगा, अपने आप में थोड़ा एरोगेंट भी होगा। ओके। अगर आप चाहते हो कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे आगे चले और मैं इसके पीछे चलूं और मुझे ये तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, तो बहुत अच्छे होते हैं 1 नंबर वाले। ओके। क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, इनमें एम्बिशन है, इनमें आपको बताऊं एक चीज़ बहुत ख़ास है इनकी, कि ये ना जैसे
इस जो ये 2026 का भी साल है और आगे आने वाले सालों में जितने भी 24 से लेकर के 36 साल के लोग रहेंगे, ये इस साल ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करनी है। लाइक अगर मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ तो मुझे सोशल मीडिया पे कैसे आना है, अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे इसको और डेवलप कैसे करना है, मुझे मूलांकन वाले कि मुझे इस साल वो अचीव करके दिखाना है जिसको लोगों को जो मेरी एक अपनी पहचान हो। तो एक थोड़ा सा साबित करना है, अपने साबित भी करना है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये डोमिनेटिंग होते हैं क्योंकि इनका अपना प्रोटोकॉल है, ये लोगों के सामने खुल करके नहीं आते। अब आप देखिए, कभी देखा है किसी मूलांक एक वाले को हर जगह ही खी करते हुए? नहीं देखेंगे आप, हंसते नहीं हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने चारों तरफ प्रोटोकॉल बना रखा है और प्रोटोकॉल किसका होता है? एक राजा का ही होता है। तो वो हंसेंगे नहीं, लेकिन चूजी होते हैं अपनी इमेज। अगर मान लो अगर हर किसी के सामने हंस बोल लिए तो लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देंगे। इसीलिए एक जिस तरीके से एक राजा का प्रोटोकॉल चलता है वैसे ही ये अपने अंदर ही सेल्फ में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि थोड़ा अग्रेशन और थोड़ा इनका जो है ना मजबूत कॉम्बिनेशन होता है एनर्जी के साथ, तो इनकी एनर्जी भी हायर होती है। लोग इनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। खतरनाक इसलिए हो सकते हैं कि इनको गुस्सा ना दिलाया जाए। बस मूलांक एक वाले को कभी गुस्सा ना दिलाया जाए। ये जितना आप इनसे प्यार से, इनकी जी हजूरी से काम निकलवा लिया, आपने निकलवा लिया। अगर आपने इनके आगे तुनक कर बात कर ली, अगर आपने इनके आगे अकड़ कर अपनी ऐंठ दिखा दी, या आप चाहे किसी भी कहीं के भी राजा हों, ये नहीं सुनेंगे, ये मानते ही नहीं है, ये अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं। राजा को प्रजा की तो सुननी चाहिए ना। प्रजा की सुनेंगे। प्रजा कैसे सुनती है ना, ऐसे करके कि राजा जी ये काम कर दीजिए। तो वो उनके साथ सेम वही नेचर है। अच्छा जी, ओके। तो अगर इनको गुस्सा आ रहा है, जैसे आपने कहा कि इनकी ईगो सबसे पहले रहती है, एक नंबर वालों की, इनको गुस्सा आ जाए तो इनको क्या करना चाहिए? बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको पता है हमारा मूलांक एक है और आजकल मंगल का साल भी है और गुस्सा बढ़ भी रहा है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए कोई उपाय भी ले सकते हैं? बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत ही अच्छा सवाल, मज़ा आ गया सुन के। मूलांक एक वालों को अगर गुस्सा शांत करना है, अगर लाइफ में कामयाबी चाहिए उनको, तो उनको सूर्य को जल देना चाहिए। और अगर उसमें गुड़ और हल्दी या गुड़ और चावल डाल करके अगर सूर्य को चढ़ाते हैं तांबे के लोटे में, तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। अच्छा, ये थोड़ा सात्विक वाला उपाय हो गया। थोड़ा सा टोटके वाला उपाय भी होता है कुछ जिससे रिजल्ट जल्दी आ जाए? नहीं, ऐसे मतलब ये अगर मूलांक को देख करके देखें तो ये सबसे बेस्ट उपाय यही था। अच्छा। यही करने दो। और इनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिससे इनको नुकसान ना हो? इनको ज़्यादा लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। इनकी अपनी एक सेपरेट दुनिया है, उसी दुनिया के अंदर रहना चाहिए। इनका अपना विजडम होता है। इनके सुटेबल काम कौन सा होगा मूलांक एक? मूलांक एक वालों को हमेशा सूर्य से रिलेटेड काम करने चाहिए, जैसे जिसमें लोगों के आगे एक पब्लिक फेस की तरह उभर कर आएँ। इनको जो सूट करते हैं वो राजनीति बहुत अच्छी सूट करती है इनके लिए, पॉलिटिक्स, या आप पब्लिक फिगर कोई भी काम ले सकते हैं नंबर एक वाले, मूलांक एक वाले। और अगर ये ऑकल्ट में भी जाना चाहें तो ऑकल्ट का प्रोफेशन भी मूलांक एक वालों के लिए बहुत उत्तम रहता है। ऑकल्ट तो 7 नंबर से जोड़ा जाता है, लेकिन सीधा सारे नंबर नहीं जोड़े जाते ना, कुछ कुछ नंबर हैं। अच्छा, जैसे 4 नंबर है, जैसे 7 नंबर है, जैसे 1 नंबर है, और 9 नंबर भी कहीं ना कहीं ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। मूलांक एक वाला धोखा भी कर सकता है किसी के साथ? मूलांक एक वालों का धोखा करना बहुत कम चांसेस है। मूलांक एक वाले धोखा देते नहीं हैं, धोखा खा जाते हैं। लेकिन खा जाते हैं, लेकिन बदला बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेते हैं। अच्छा। अगर इन्होंने किसी से अपने मन में, अगर किसी ने, आप मान लीजिए मूलांक एक को किसी ने चीट कर दिया, किसी को धोखा दे दिया, तो मूलांक एक वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो अपनी बारी का इंतजार करेगा, चुपचाप करेगा और रणनीति बनाएगा। बाकायदा बैठेगा नहीं भगवान के भरोसे, रणनीति बनाएगा कि इसको कैसे अब गिराना है, और वो मात देगा, मौका आने पर जरूर देगा। ओके, मतलब घेर के, जैसे कहते हैं चारों दिशाओं से घेर के मारता है। मूलांक एक हमेशा घेर के मारता है। ओके, तो मतलब मूलांक एक वालों से पंगा नहीं लेना, नहीं लेना। मूलांक दो वालों के लिए क्या सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है? मतलब ये अपने लाइफ को कैसे सुधार सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो? देखो, मूलांक 2 जो है ना, वो चंद्रमा का नंबर है, सबको पता है। मूलांक 2 माँ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मूलांक 2 का कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है तो मान लीजिए माँ से बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। अगर चंद्रमा ठीक दिशाओं में है
तो मूलांक 2 वाले की माँ से जितनी बनती है उतनी किसी और से नहीं बनेगी। Okay. इमोशनल, भर भर के इमोशनल, अकेले में रोने वाला, ठीक है। लेकिन ये नंबर 7 के साथ अगर आकर के खड़ा हो गया तो इससे अच्छा नंबर नहीं है दोस्ती का। अच्छा, अगर ये 7 के साथ खड़ा हो गया तो 7 नंबर वालों के लिए तो ये लगा लीजिए कि जय और वीरू की जोड़ी है। अच्छा, 2 और 7 2 और 7 अगर साथ में खड़ा हो गया तो बेस्ट पार्टनर होते हैं। ये किसी को भी मात दे देंगे। कोई भी अगर प्लानिंग इन्होंने किसी के भी खिलाफ कर ली तो ये सक्सेस हो जाते हैं। ये अकेला बहुत कम कुछ कर पाता है, लेकिन इसको 7 नंबर हमेशा सपोर्ट करेगा। ओके। लेकिन 7 नंबर जैसे केतु का नंबर माना जाता है, उसमें सिर्फ शरीर है, बुद्धि नहीं है, तो वो सपोर्ट कैसे कर पाएगा इसे 2 को? चंद्रमा के साथ हमेशा केतु की अच्छी बनती है, हम इसको ऐसे देखते हैं। ओके। तो 7 नंबर का जो अगर कोई फेवरेबल दोस्त जिसको कह सकते हैं, 7 जिस पे ट्रस्ट कर सकता है, या तो 4 नंबर है या 2, लेकिन दोस्ती के मसले में 2 नंबर हमेशा आगे है। अच्छा, और शादी के मसले में अगर कोई 2 और 7 वाले शादी करना चाहे तो भी ठीक है, तो भी ठीक तो है। भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये इमोशनल होगा और वो डिटैचमेंट का नंबर है, तो थोड़ा वही है कि तालमेल थोड़ा कम बैठ पाता है, लेकिन ठीक है, शादी नहीं लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी है। ओके। इनका गुस्सा कैसा रहता है 2 वालों का? 2 नंबर वाले ना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते। मूलांक 2 वाले? हाँ, अंदर घुट घुट के रोते रहेंगे। 2 नंबर वालों का क्या होता है, आपने उनको थोड़ी सी बात कह दी, आपके सामने तो क्या पता मुस्कुरा के वहाँ से खड़े होके चले जाएं, लेकिन अपने कमरे में जो फूट के रोते हैं 2 नंबर वाले, वो भगवान ही जानता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट इनको ज़्यादा रहती है, और जितने देख रहे हैं वो इस बात को रिलेट करेंगे 2 नंबर वाले। और वो बताएंगे अभी भी नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि अगर आप ऐसा फील करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नहीं, बताएंगे बताएंगे। नहीं, आपने कहा ना कि बताते नहीं है कि कमरे हाँ, में बैठ अपने के रोते हैं। इमोशंस को कभी भी जाहिर नहीं करेंगे। ओके। मतलब इतने इमोशनली वीक होते हैं। अगर आप देखो, छोटी सी बात है, छोटा बच्चा भी, हम किसी चीज़ को डांट देंगे ना तो छोटा बच्चा भी रिएक्ट करेगा, वो भी 2 आंसू निकालेगा, ये 8 आंसू निकालेंगे, इतने कमज़ोर होते हैं मन के। इनके लिए उपाय क्या कर सकते हैं हम ये लोग, जिससे इमोशनल होना अच्छा है, नंबर्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनल करवा रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और दुनिया में हर कोई आपको समझ नहीं सकता। अगर 2 नंबर वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक है, या उसको किसी काम में कोई अड़चने आती हैं बार बार, और इमोशंस की वजह से, इमोशनल कनेक्टिविटी, वर्क प्लेस पे भी इमोशनल हो जाते हैं 2 नंबर वाले, वर्क प्लेस पे, जबकि नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस पे हमेशा एम्बिशियस होना चाहिए, ये लोग नहीं हो पाते। ये यारी दोस्ती में भी मार खा जाते हैं, इसलिए खा जाते हैं कि इमोशनल फूल बन जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, इनके जो देव हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ, और इनको सोमवार को खासकर विशेषता जो है दूध और चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने चाहिए। दूध का जितना दान हो सके उतना करना चाहिए। और एक खास उपाय है जो लोग बताते नहीं है, मैं आपको बता के जा रही हूँ 2 नंबर वालों के लिए, रात को कभी भी दूध नहीं पीना। मूलांक 2 वालों को मूलांक 2 वालों को रात को दूध पीना ही नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त उपाय है। दूध जिस दिन छोड़ देंगे रात को पीना, अगर बहुत इमरजेंसी है, हल्दी डालिए, केसर डालिए, कलर चेंज करिए, वाइट चीज़ों का इंटेक कम करना है कुल मिलाकर 2 नंबर वालों को। अच्छा, वरना वो उधर इमोशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ते हैं, डिप्रेशन बढ़ने लग जाती है, नाक, कान, गले से रिलेटेड रोग होने लग जाते हैं। तो इनको वाइट कलर भी नहीं पहनना चाहिए? वाइट कलर अवॉइड करना चाहिए इनको। मूलांक 2 वालों हल्के कलर पहनने चाहिए, मतलब पीच कलर जो हो गए, लाइट कलर जिनको हम बोलते हैं ना। इनके लिए बेस्ट कलर कौन सा रहता है वैसे? जैसे लाइट पिंक हो गया, ठीक है, लाइट स्काई ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, बिल्कुल लाइट, हाँ, डार्क कलर नहीं, ब्लैक, ब्राउन, नहीं नहीं ब्लू, नहीं, लाइट कलर हो। अच्छा, अगर डार्क पहन रहे हो तो क्या हो रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो फिर ये कलर अच्छे हैं इनके लिए। ओके। अगर वीक हैं तो हाँ। और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए मूलांक 2 को? मूलांक 2 वालों को हमेशा अपनी मदर से बना के रखनी चाहिए। अच्छा। अपने ननिहाल वालों से, अपने मामा से, क्योंकि 2 जो है, चंद्रमा जो है वो हमारे ननिहाल पक्ष का भी कहा जाता है। अगर कमज़ोर है तो ना मामा से बनेगी, ना नाना से बनेगी, ननिहाल से कोई वास्ता नहीं रहता। माँ से बिगड़ी रहेगी, माँ की हेल्थ बिगड़ी रहेगी। तो अगर अच्छा करना है तो माँ के पैर जो हैं वो दबाने चाहिए। ओके, तो इनको फ़ायदा होगा उससे? बहुत फ़ायदा होता है। मूलांक 3, इनको गुस्सा आता है? ये डेंजरस होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? अब ये तो आपका नंबर है, इसलिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनने में मज़ा आएगा कि मेरा नंबर, वाह जी वाह, देवगुरु बृहस्पति आ गए। अब जो है ही गुरु का नंबर 3 नंबर, जो गुरु है वो गुरु है।
और जो शुरू हो गया वो भी गुरु हो गया। तो ये है कि विजडम का नंबर है मूलांक 3 और बुद्धि का नंबर है। अब जब तक सोया है, अगर जाग गया तो खतरनाक है। सोया और जाग गया खतरनाक, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो आप इसको। मूलांक 3 वाले की अगर बात करूं तो जैसे कह सकते हैं ना कि किसी को बहुत, आपने किसी के साथ चीट किया, धोखा दिया, बर्दाश्त कर लिया, उसने जाने दिया। जिस दिन वो जाग गया, मतलब ये छोड़ता है, चलो देव गुरु है ना, तो क्या है, उसका आशीर्वाद के रूप में हमेशा हाथ खड़ा रहता है, लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे देता है, बहुत अच्छी नॉलेज दे देता है, ज्ञान का भंडार है, ठीक है। लेकिन कमजोरी यही है कि मतलब गुस्से में ना ये औकात दिखा देता है अपनी, जब आता है गुस्से में। ऐसे नहीं, जनरली तो आता नहीं है, शांत लोग होते हैं, लेकिन मूलांक 3 वाले को अगर गुस्सा आता है तो फिर खतरनाक है, डेंजरस नंबर में काउंट कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है विजडम के साथ साथ ना, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा मेलजोल करके ये भी खुश नहीं होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलके भीड़ भड़क्के में जाके ये भी खुश नहीं होते हैं। 3 नंबर वाले हमेशा अपनी अलग पहचान बना के रखेंगे। आप 3 नंबर वाला कोई भी बच्चा देख लो, कोई भी बच्चा, वो अलग दिखेगा आपको, काले गोरे से रिलेट नहीं करता, लेकिन दिख जाएगा कि हाँ थोड़ा सा हाइट इश्यूज रहते हैं, थोड़ी हाइट कम रहती है 3 नंबर वालों की। अच्छा। गुरु अगर लगन में हो या 3 नंबर वाला बच्चा हो तो थोड़ा सा हाइट को लेकर के उतनी हाइट नहीं होती है, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है। दोस्तों के साथ अगर किसी को अपना दोस्त बोल दिया तो मतलब बोल दिया, अगर नहीं बोला तो नहीं बोला, तो फिर सब इक्वल है। खास चुनिंदा लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। और इनका 3 नंबर का ये भी रहता है कि ये हमेशा ना आज नहीं तो कल मेहनत कर रहे हैं, ये अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं जहाँ इनको जाना है। इनको अपनी डेस्टिनी बहुत क्लियर होती है, मेहनत करते हैं, पहुँच जाते हैं वहाँ तक। हो सकता है सफलता लेट हो, लेकिन मिलती ज़रूर है 3 नंबर वालों को। ये बीच में स्लो क्यों हो जाते हैं 3 नंबर वाले? वही ना, जाग गया तो जाग गया, सो रहा है तो सो रहा है, जाग गया तो फिर प्रलय है, और सो रहा है तो सो रहा है, सुस्ती आ जाती है, आलस। देवताओं की भी तो ऐसी ही है ना। अब इंद्र जो हैं वो भी तो ऐसे ही है ना, तो देवताओं के गुरु हैं तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। जैसे अगर बहुत सारे 3 वाले लग्जरी देख करके आप देखिए क्या होता है 3 नंबर वालों के साथ। अब आपको एग्जैक्ट बताती हूँ, जब पास में कुछ है नहीं तब तो दे दनादन मेहनत करेंगे, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ा सा पैसा आने लगा ना, थोड़ा अपने आप ही बॉडी सुस्त हो जाएगी इनकी कि चलो ठीक है, चल तो रहा ही है, गाड़ी तो चल ही रही है, तो ये होने लग जाता है इनके साथ। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए कोई उपाय काम करता है, या इनको खुद को अपने ऊपर वर्क करना है? नहीं, खुद के ऊपर वर्क तो हमेशा ही करना है, चाहे कोई भी मूलांक है, उसको अपने ऊपर सेल्फ वर्क तो करना ज़रूरी है। लेकिन अब सारा कुछ भाग्य के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म प्रधान है। और भाग्य में लिखा हो कि मेहनत करोगे वही मिलेगा आपको? हाँ, नहीं, मेहनत के बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। हाँ, अभी ऐसा थोड़ी है कि आप सो रहे हो और आपके मुंह में कोई चांदी का चमचा दे जाएगा, ले भाई तू पी ले दूध। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। कर्म तो प्रधान करने ही पड़ते हैं। अगर वही कहते हैं कि अगर मेहनत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। तो वही 6 नंबर से हो, चाहे कोई 3 नंबर से हो, चाहे कोई 2 नंबर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत हर के लिए अनिवार्य है, और मेहनत का फल कैसे मिलता है वो अलग अलग मूलांक पे है, ठीक है, कि कैसे कैसे मिलता है। ये जो बृहस्पति का नंबर है, इसको सफलता मिलती ज़रूर है, जो ये मुकाम चाहता है वो क्लियर कर लेता है। ये खोजी बहुत अच्छे होते हैं, अगर किसी चीज़ की खोज में लग जाए, रिसर्च में लग जाए, तो बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। ओके। इनको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लाइफ में, जिससे इनका डाउनफॉल आ सकता है? इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, मूलांक 3 को। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 नंबर वालों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और नज़र जैसे ही आप थोड़ा सा भी अगर सोशल लाइमलाइट में आते हैं, कोई पिक्चर्स लगा देते हैं, अपलोड भी कर देते हैं, तो 3 नंबर वालों को नज़र खा जाती है। ओके। तो इनको क्या करना चाहिए? तो तभी इनकी बॉडी स्लो हो जाती है, या ये बीमार हो जाएंगे, या इनका मन नहीं करेगा काम करने का। और आपके साथ भी होता होगा। नहीं, मैं एग्री हूँ इस चीज़ से। हाँ, ये नज़र से थोड़ा सा इनको बचना चाहिए। और दूसरा, अगर ये थर्सडे वाले दिन अगर कहीं पर भी केले का पौधा होता है तो उसके नीचे अगर देसी घी का दीपक जगाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है, मूलांक 3 वालों के लिए। और पीला हल्दी केसर का चंदन का तिलक कभी भी ये एनी टाइम लगा करके रखें, इनके लिए बहुत अच्छा मूलांक 3 वालों के लिए। ओके। जैसा आपने कहा इनको नज़र लग जाती है, तो नज़र के लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इनको नज़र छुए ही ना पाए?
देखो ऐसा तो नहीं होता कि छू ना पाए, लेकिन नज़र से मूलांक 3 वाले बच सकते हैं। बहुत सरल उपाय है और इन्हीं के लिए बना है। पीली सरसों लेकर के आनी, पीली सरसों, ठीक है। और अपने सर से 7 बार घुमानी है। सैटरडे को, ट्यूसडे को, किसी भी दिन कर सकते हैं, और बाहर चौराहे पे या सुनसान जगह पे उसके बाद उसको फेंक देना है। अच्छा। तो इनका वो भी होगा। इनके लिए वर्क ग्रोथ के लिए, अगर ये चाहते हैं लाइफ में वर्क ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जहाँ पर इनकी दुकान है या जहाँ इनका ऑफिस है या जहाँ इनका स्टडी ये करते हैं या कोई भी एम्बिशन मन में लेकर के चल रहे हैं मूलांक 3 वाले, तो वो क्या क्या करे, पीली सरसों से ही उपाय बता रही हूँ क्योंकि येलो रिप्रेजेंट बिल्कुल, करता है इनको। बृहस्पति को। तो ये ना जहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस के लिए घर से निकले हैं, तो अपने घर से लेकर के मुट्ठी में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर के चलते आइए और पूरे रास्ते में ऑफिस में ला करके उसको थोड़ी 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 गिराते आइए और यहाँ तक ला करके फेंक दीजिए। घर से यहाँ तक? घर से यहाँ तक मूलांक 3 वालों को, जहाँ पर उनका ऑफिस है या कोई वर्क प्लेस है, जो भी है, उनका शॉप है, शोरूम है, तो वैसे वैसे क्लाइंट्स भी पीछे पीछे आने लग जाते हैं इनके। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके, लेकिन किसी का ऑफिस दूर है मैम? तो लेते आए गाड़ी में, थोड़ा थोड़ा डालते आए, अच्छा, रास्ते में लेते आए। अच्छा। हाँ, मूलांक 3 के साथ एक मिथ और आता है, मिथ है या सच है, या आप बताइए, कि कहते हैं कि इनको मल्टीपल काम्स नहीं करने चाहिए, इनको एक ही दिशा में चलना चाहिए, अगर हर नाव में पैर रखते हैं तो डूब जाते हैं। नहीं, इनको ना जो ये तो है ही, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है या कि इनके जो लग्जरी से रिलेटेड काम है या दिमाग से रिलेटेड काम है, गुरु से रिलेटेड, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं मूलांक 3 वाले, तो इनको ना फोकस तो देखो करना ही पड़ता है। ये अगर फोकस नहीं करेंगे ना, तो जैसे ही फोकस हटा नहीं, वही सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है इनके साथ। अच्छा। तो इनको फोकस रहना चाहिए, एक ही माइंड जगह। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। हालांकि होता है इनके साथ कि आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करने के लिए अच्छा है एक साथ में मल्टीपल काम ज़्यादा नहीं छेड़ने चाहिए। एक ही फील्ड से रिलेट करते हो तो आप बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मूलांक 3 वाले कोई कपड़े का काम कर रहा है, तो वो उस कपड़े को कपड़ा बनाने में इन्वेस्ट और कर सकता है, या कपड़ा रेडीमेड में जा सकता है, बच्चों के कपड़ों का कर सकता है। अब ये कपड़े का काम करते करते वो पेंसिल बनाने की फैक्ट्री खोलने लग जाएगा, तो वहाँ पर मात खा जाएगा। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ छूटेगी, कोई एक चीज़ छूट जाएगी, या तो पहले वाली छूटेगी या नए वाली छूटेगी, जो वो कर रहा ऑब्वियसली, और हो सकता है दोनों ही छूट दोनों ही जाए। छूट जाए, तो फिर वो इनके लिए डिप्रेशन आ जाता है। हाँ, तो वो डिप्रेसिव मोड शुरू हो जाएगा फिर। ओके, जैसे आपने मूलांक 2 के लिए बताया था कि इनका कंपेटेबल 7 नंबर होता है, मूलांक 3 के लिए सबसे कंपेटेबल कौन है? 3 के लिए 6 नंबर, सीरियसली 6 नंबर। देखिए, इनको तो एंटी बताया जाता है। एंटी बताया जाता है, एंटी बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि वो देवगुरु हैं, वो दैत्य गुरु हाँ। हैं, लेकिन पढ़े तो दोनों एक ही आश्रम से, गुरु अंगीरा के। डीप में कौन जा रहा है? दोनों जा रहे हैं। आप ये देखिए, दोनों के गुरु कौन है? बृहस्पति के और शुक्र के गुरु कौन है? गुरु अंगीरा। और दोनों बराबर का ही दिमाग लेकर के चल रहे हैं, बस रास्ते अलग हो गए हैं। एक देखते गुरु है, एक वैसे। हाँ, एक तो देखो, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास लग्जरी कैसे आएगी, और आपके पास लग्जरी है और बुद्धि नहीं है तो भी लग्जरी खत्म हो जाएगी। तो अच्छे रहते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। लोग डीपली उस चीज़ को नहीं रिसर्च कर पाते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा सा एक दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ इसमें। अगर किसी 3 नंबर वाले को कहा जाता है कि आप एक तो लग्जरी से रिलेटेड कोई बिजनेस मत करिए, अगर वो कहता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको अपना नंबर भी 6 पे कभी लेके नहीं जाना चाहिए। नंबर नहीं लेके जाना है अनमोल। आपने बोला कि कौन सा नंबर इनका फेवरेबल रहता है जिसके साथ ये काम कर सकते हैं। हाँ। तो काम 6 नंबर वाले के साथ किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और ये 6 की रेमेडीज नहीं कर सकते, लेकिन रेमेडीज नहीं कर सकते। ओके। आप इस तरीके से समझो ना कि दोनों एक ही जगह से पढ़ रहे हैं। बुद्धि, और एक बुद्धि का देव है, एक ज्ञान का देव है, ठीक है, और एक जो है लग्जरी का देव है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, बुद्धि नहीं है तो लग्जरी नहीं आएगी, लग्जरी है तो बुद्धि नहीं है तो लग्जरी भी चली जाएगी। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया ना। करेक्ट। ये तो आपसी मतभेद इसलिए हुए हैं कि शुक्राचार्य को नेग्लेक्ट किया गया। अंगीरा से गुरु अंगीरा के जब ये आश्रम में पढ़ रहे थे दोनों, क्योंकि बृहस्पति अंगीरा के पुत्र हैं, तो थोड़ा तो अपने पुत्र के प्रति वो दयावान थे। लेकिन जो शुक्राचार्य हैं दैत्य गुरु, वो इनसे ज़्यादा स्मार्ट थे। अच्छा। कैपेबिलिटी इनकी ज़्यादा मानी गई है। वो तो किसी कारणवश
वो एक लंबी स्टोरी है, फिर किसी दिन हम लोग शेयर करेंगे। तो तब जा कर के ऐसा हुआ। लेकिन दोनों की कंपैरेटिबिलिटी अगर साथ बिजनेस कर सकते हैं साथ बिल्कुल में। कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मुलांग चा की तरफ चलते हैं। ये डेंजरस होते हैं या नहीं होते? मतलब मैं तो कहूँगा होते हैं बाकी आप बताइए। खतरनाक होते हैं। जो बंदा मुलांक 4 वाला अकेला दिमाग ही लेकर के बैठा है, वो तो उड़ा देगा दिमाग से, इतने खतरनाक होते हैं। दिल का क्या काम है? आज की दुनिया में दिल चलता है? बिल्कुल भी नहीं। आज की दुनिया में जो दिल से चलेगा वो तो वैसे ही मात खाने के लिए तैयार बैठा है। अब 7 नंबर केतु दिल से चलने वाला मेरा नंबर। तो लेकिन 4 नंबर वाले वाकई में बहुत खतरनाक होते हैं, सबसे डेंजरस नंबर माना जाता है। मन की आई करेगा, न सुनेगा न पहचानेगा। अगर किसी बात पे खुंदक खा गया तो हिला के रख देगा। अगर दिल लुटा दिया तो बस दिल लुटा दिया उसने, फिर वो आपके लिए जान भी दे देगा। ठीक है। हाँ, तो मूड स्विंग्स, दिमाग चेंज, बार बार चेंजेस, एक जगह ना कोई इन पे रेमेडी काम करती है, ना कोई इन पे कोई टोटका काम करता है, क्योंकि मनमौजी है ना। देखो ये क्या है, अचानक से उथल पुथल मचाता है दिमाग में। अगर आ गया इसका कि मैंने एकांत में रहना, तो ये दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाता है 4 नंबर वाला, भगवान की तरफ हो जाएगा। अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो ये जुआ, सट्टा, क्रिकेट और इन सब में पड़ जाएगा, नशों में पड़ जाएगा। ठीक है। और अगर एक टाइम पे इसका दिमाग ऐसे चलता है कि भाई मेरे जैसा तो महात्मा कोई नहीं है, और एक टाइम में मेरे अंदर शैतान चल रहा है, तो इनका कुछ नहीं कह सकते। सबसे अनसॉर्टेड जिसको कहते हैं ना, अनसॉर्टेड, वो ये 4 नंबर वाले लोग हैं। मतलब इनसे पंगा लेना बहुत खतरनाक है। मूडी बंदे से क्या आप पंगा लोगे? सन की भी तो कहते हैं उनको, 4 नंबर वालों को खुद ही नहीं पता कब क्या करेगा। तो इनसे ये है कि थोड़ा बना करके रखे तो अच्छा है, बिगाड़ के रखेंगे तो नुकसान अपना ही है। हेल्प करते हैं दूसरों की, हेल्प करते हैं। देखो जब भी आप देखना, राहु तो वैसे ही पीड़ित ग्रह बताया जाता है। कोई आँख से काना है, एक आँख से दिखता नहीं है जिसको, उसको भी राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है। लूला, लंगड़ा, अपाहिज, सॉरी वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं करने चाहिए, भगवान बचाए। जो अपंग लोग होते हैं वो भी 4 नंबर से रिलेट करते। बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। आप जितना इन लोगों की सेवा कर दो, बेस्ट रेमेडी भी इसी के साथ ही बता रही हूँ, 4 नंबर वालों के लिए बेस्ट रेमेडी है। जो भी आपको अपंग दिखता है या एक आंख से जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, कोई काना है, आपने अगर उसको 100 रुपये भी दे दिया ना, वो आपको करोड़ रुपए में वापस फल देता है। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। जिनका राहु डिस्ट्रैक्ट है या जिनको राहु अपना स्ट्रॉन्ग करना है, 4 नंबर वाले उपाय करो, देखो कैसे फिर आप माला माल होते हो। और जिसका राहु पहले से स्ट्रॉन्ग है और वो ये उपाय कर रहे हैं, तो उसको डबल बेनिफिट है। डिप्रेशन नहीं देगा मैम? नहीं 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 नहीं, डिप्रेशन नहीं देता। राहु तो आपको इतना धन दे देता है, अथाह धन दे देता है। राहु रंक को राजा, राजा को रंक 1 मिनट में कर देता है। मूड्स की बात है ना। और राहु की महादशा भी बड़ी लंबी चलती, 17 साल लोग भुगते। ठीक है। अगर चल गई तो 17 साल तक ऐश ही ऐश, नहीं चली तो भी। अच्छा, तो महादशा में भी तो वो होता है ना कि आपके सितारे कैसे बैठे हैं। हाँ, सितारे कैसे बैठे हैं, राहु कैसा है, मूड उसका कैसा है, मूड कैसा है, मूड पे चलते हैं 4 नंबर वाले। ओके, तो इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। 4 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि एक आंख से काना व्यक्ति हो, उसको आप पैसे दो, उसको आप खाना दो। कोई लूला, लंगड़ा, अपाहिज, बीमार या कोई इस तरीके का नीडी है जो मतलब कोई ना कोई अंग विहीन है, उसकी आप मदद कर दो, आपको तार देगा वो व्यक्ति। ओके। वैसे भी करनी चाहिए, पुण्य का काम है, लेकिन राहु ज़्यादा खुश होता है इससे। ओके। जैसे भी आपने बताया कि ये लोग नशे में भी चले जाते हैं, तो अगर कोई 4 नंबर वाला जुड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं इस रास्ते में चल गया हूँ, तो वापस आने के लिए क्या कर सकता है? यही उपाय है। अच्छा, इसी से वापस आएगा? इससे वापस आ सकता है, लेकिन राहु का एक इससे और भी अच्छा उपाय होता है। आपने ना सैटरडे को एक मिट्टी के बर्तन में, राहु वालों के लिए उपाय है, 4 नंबर वालों के लिए, मुलांक 4 जिनका है, उनको मिट्टी के बर्तन में जौ 400 ग्राम लेने हैं, उसको पूरा ऊपर तक भर देना है, उसमें दूध डालना है और जल प्रवाह कर देना है। और उस मटकी को देखना नहीं है, जब जल प्रवाह आप वो फेंक रहे हो उसके अंदर देखना नहीं है, आ जाना है। उस दिन से इनकी जो भाग्य है वो ठीक हो जाएगा। नशे में जा रहा है तो कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्रवाह किया, पलटो और आ जाओ, पीछे नहीं देखना, कहाँ गया, क्या गया नहीं देखना। ओके, बहुत बेस्ट उपाय है।
तो ये सिर्फ मुलांग 4 के लिए, या किसी को भी नशे की लत है वो भी कर सकता है? नहीं, किसी को नहीं, 4 या राहु जिसका डिस्ट्रैक्ट है उसके लिए ये बेस्ट है। और अगर किसी को नशे की लत है, वो उससे निकलना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर तो राहु, सबके लिए, अगर सबके लिए एक हाँ। उपाय कि जिसको जिसको नशे की लत, हाँ। जब मान लीजिए शराब की लत है, हाँ मान लीजिए शराब की लत है, तो ना 11 पताशे लेने चाहिए शनिवार को। अगर शराब की लत छुड़वाना चाहते हो आप, अगर सामने वाला तैयार भी नहीं है कि मुझे छोड़नी है, तो 11 पताशे लीजिए। जिस शराब से वो, जिस बॉटल से वो शराब पीता है, उसमें से आपने वो थोड़ा सा निकाल लेना है, आधा ग्लास जितनी शराब उसमें से निकाल करके उन 11 पताशों में भर लीजिए, तोड़ करके उसमें, ठीक है। और अष्टमी, काल भैरव अष्टमी पे भैरव बाबा को चढ़ाया ये, और बोल दीजिए कि बाबा हमारा इससे पीछा छूटे, और दारिद्र्य का कारण है। वैसे भी अति शराब की माड़ी ही है, बुरी है। अगर कोई ज़्यादा शराब पी रहा है, अति तो हर चीज़ की बुरी है, तो घर बर्बाद हो जाते हैं नशे से। ये बेस्ट रेमेडी है, करके देखिएगा। 5, अगर आपने काल भैरव अष्टमी से शुरू करके 5 शनिवार भी ये उपाय कर दिया, तो 5 में हर शनिवार आपको फ़र्क दिखेगा। धीरे धीरे उसका मन मरना शुरू हो जाता है कि वो छोड़ो इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल। जैसा आप वास्तु भी करते हैं, एक मैं पीछे रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उसमें कहा जाता है कि आपको जो चीज़ छोड़नी है वो वास्तु के हिसाब से आपको एक डायरेक्शन में रख देनी चाहिए, तो वो अपने आप डिटैच होनी स्टार्ट हो जाती है आपसे। हाँ, लाइक जैसे अगर किसी को शराब ही छोड़नी है, अगर शराब भी छोड़नी है तो नॉर्थ ईस्ट में रखनी शुरू कर दें। दवाइयाँ छोड़नी है तो भी नॉर्थ ईस्ट में वाइट बॉक्स में भर के रख दीजिए, क्योंकि नशा भी, मेडिसिन भी नशा ही है, दवाइयाँ भी नशा ही है। कोई किसी तरीके की ड्रग्स लेता है तो वो भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में वाइट बॉक्स में रख देंगे तो भी आपकी जो है धीरे धीरे दवाइयाँ घर से कम होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो भी रखेंगे वो चीज़ कम हो जाती है, वो कम होने लग जाती है। लेकिन ये नेगेटिव चीज़ें हैं, शराब वगैरह। ऐसे तो अगर वेस्ट में रख देंगे तो वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने जूते वेस्ट में रख दिए तो आपके घर में जूते बढ़ते रहेंगे हमेशा। अच्छा। अगर धन भी आपने वेस्ट में रख दिया तो वो बढ़ता रहता है। कम करना है तो नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं। तो वेस्ट में भी कोई डिग्री होती है मैम, W1 से लेके W8? नहीं, साउथ वेस्ट में रखते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं इसमें। ओके। मुलांग 5 की तरफ चलते हैं। ये डेंजरस होते हैं मुलांग 5 वाले? नहीं, इतना ज़्यादा इनको डेंजरस नहीं कह सकते। मुलांग 5 वाले दोस्ती के लिए अच्छे हैं, ओके, लेकिन गुस्सा इनमें बहुत ज़्यादा है। यूं कह लो नाक पे चढ़ा रहेगा। चिड़चिड़े बहुत होते हैं मुलांग 5 वाले, चिड़चिड़ापन इनमें हमेशा रहेगा। और जैसे कोई मतलब छोटी छोटी बातों को दिल पे भी लगा लेंगे, और बहुत ज़्यादा उस पर डीप थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये। रिजल्ट लाते हैं उससे? रिजल्ट नहीं लाते, बस अपना ही नुकसान करते हैं। अच्छा। अपना नुकसान करते हैं। दोस्ती में अच्छे रहते हैं। अगर आप इनके जैसा दोस्त आपकी लाइफ में है तो बहुत अच्छे हैं फिर। अच्छा, इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है? बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। खास करके 8 नंबर वालों के लिए बहुत लकी रहते हैं, 3 नंबर वालों के लिए अच्छे रहते हैं, ठीक है। अगर कोई 5 नंबर का व्यक्ति, वैसे ये मतलब सम होता है नंबर ना, इसको कोई भी अपने साथ ले सकता है। लक्की नंबर्स भी कहा जाता है, 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन है तो लक्की नंबर्स में भी आते हैं। जिसके साथ खड़े हो जाते तो उसकी भी नैया पार लगा देते हैं। ओके, लेकिन इनका भी तो डिपेंड करता होगा, इनका भाग्यांक क्या बैठा है इनके साथ, वो भी या नहीं? भाग्यांक भी, कुंडली भी, हर चीज़ निर्भर करती है, दशाएं भी, ग्रह भी। अकेला नंबरों पे तो अकेला कैसे चलेंगे ना। इनके लिए क्या उपाय है? ये ओवर थिंकिंग जैसे आप बता रहे हो करते हैं बहुत ज़्यादा, इससे बचने के लिए इनको अगर इनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, या मतलब नकचड़े लोग होते हैं थोड़े, है ना, तो उनको जो साबुत मूंग की दाल होती है, साबुत मूंग की दाल, वो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार जल में प्रवाहित कर दें, या गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ानी शुरू कर दें, घास, बुधवार की बुधवार। अच्छा, तो उनके लिए अच्छा है। मुलांग 6 की बात करते हैं। मुलांग 6 वाले डेंजरस होते हैं? मुलांग 6 वाले आप बताइए असुर कैसे होते हैं? डेंजरस तो होते हैं। फिर मुलांग 6 वाले डेंजरस होते हैं। ओके। मुलांग 6 वालों का एक सॉफ्ट फेस हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस सॉफ्ट फेस के पीछे बहुत हार्ड फेस भी होता है। अच्छा। क्योंकि अगर इनके पास लग्जरी आती है तो वो हार्ड वर्क से आती है और बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़े होते हैं। ऐसा है कि अगर आपके पास लग्जरी है तो आपने निश्चित रूप से पीछे काम भी उतने ही मेहनत वाले किए हुए हैं। Okay. और जब वो हार्ड फेसेस में जाता है तो उसे एक एक रुपए की वैल्यू पता होती है मुलांग 6 वालों को। और मुलांग 6 वालों को ये भी पता होता है कि मैंने वो पैसा किस व्यक्ति पे लगाना है। अच्छा। बहुत सोच समझ के अगर आप पे 1 रुपया भी कोई लगा रहा है मुलांग 6 वाला व्यक्ति, तो वो आपको 100 बार परखेगा। मेरी बात को ये याद रखना हमेशा। मुलांग 6 वाला व्यक्ति अगर किसी पे 1 रुपया भी लगा रहा है तो वो 100 बार परख के लगाएगा कि मेरे ही मेहनत की कमाई है,
मैंने नहीं लगानी। पैसा, लग्जरी, विजडम, ये सब ये अट्रैक्ट करता है नंबर 6 को। जीवन में एक बार वो लग्जरी ज़रूर देखता है, गाड़ियाँ हों, चाहे उनको महंगे परफ्यूम्स हों। हमेशा 6 नंबर वालों को आप देखना कि परफ्यूम बहुत पसंद आते हैं, अलग अलग तरीके की फ्रेगरेंस, और भंडार होगा इनके पास, ठीक है। लेकिन अगर ख़तरनाक होने की बात करें तो ख़तरनाक तो होते हैं ये लोग। इनका एक फेस बहुत सॉफ्ट रहता है लेकिन एक फेस बहुत हार्ड रहता है। मूलांक 6 वाले लोग लोगों को परखते हैं। अगर आप मान लीजिए आप किसी के घर गए, ठीक है, और वहाँ पर मूलांक 6 वाला व्यक्ति है, तो वो आपकी बातें सुनेगा, आपको पूरा जज करेगा, ऊपर से नीचे तक एक्सरे करेगा आपका, और जज करने के बाद में अगर तो आप उसको अच्छे लग गए तो ठीक है, आप पे एकदम से उसको ट्रस्ट नहीं होता। वो अंदर ही अंदर बातों को सोचेगा, और अगर अच्छे लग गए तो आप पे दिल लुटाएगा, अगर नहीं लगे तो वो सारे परिवार से लड़ जाएगा कि इसको दोबारा नहीं आने देना। ऐसे भी होते हैं। ओके, ये लालची भी लोगों को अपनी जूते की नोक पे रखना पसंद करते हैं नंबर 6 वाले लोग। मूलांक 6 वाले लोग लोगों को अपनी जूते की नोक पे रखना पसंद करते हैं क्योंकि लग्जरी इनके दिमाग पे चढ़ के बोलती है। तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ, इनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि ऐसा है ना, ये रिलेट कर गए शुक्र से, और शुक्र जो रिलेट करते हैं वो रिलेट करते हैं असुरों से, तो कहीं ना कहीं तुनक मिजाजी भी इनके जो मिजाज में रहती है। इनका नखरा बहुत हाई होता है। लालची भी होते हैं? लालची कह सकते हैं होते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं होते हैं। कंजूस, मूलांक 6 कंजूस होता है? कंजूस बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा। अपने ऊपर पैसा लगाना हो तो बहुत उड़ाता है अय्याशी में। तो अपने ऊपर तो हर कोई लगा रहा है, दूसरों के ऊपर लगाने वाले को कंजूस कहा जाता है। नहीं, एक लोग होते हैं कि पैसा छुपा के रखते हैं, लोगों को ज़्यादा शो नहीं करते हैं, लेकिन ये तो खुल के दिखाते हैं कि भाई मेरे पास है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा है, बड़ा बंगला है। इनके पास होगा तो ये दिखाएंगे। तो ये नज़र भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं साथ। हाँ, नज़र अट्रैक्ट करते हैं, इनको कम लगती है पर। अच्छा। इनको कम लगती है। तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से आती है? इनको प्रॉब्लम एक ही चीज़ से आती है कि ये ना थोड़े तुनक मिजाज होते हैं, और लोगों को कुछ समझते नहीं है सामने वाले को, भले कोई भी आ गया हो सामने, किसी भी तरीके की पर्सनैलिटी हो, इनको ना लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करेगी इनको। एक्ट्रेस लोग जो होते हैं, जो सिंगर लोग होते हैं, वो भी इसी को आप देखना 6 नंबर वाले ज़्यादातर लोग एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, जो फिल्मों में काम करेंगे, या ऐसे जैसे मतलब शो ऑफ वाली लाइफ ज़्यादा चलती है इनकी। ठीक है, तो इनके लिए उपाय क्या रहेगा, मतलब किस चीज़ का उपाय हम इन्हें दे सकते हैं? इनको अगर मूलांक 6 का जो लोग हैं, अगर वो इत्र अपने दोनों हथेलियों पर इस तरीके से रगड़ते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, तो इनको खुशबुओं से तो इनका बहुत नाता है। जितनी फ्रेग्रेंस इनके चारों तरफ रहती है उतना इनके लिए अच्छा है। और ये शुक्र पर्वत पे अगर यहाँ पर इत्र लगा करके चलते हैं तो इनको 4 गुना ज़्यादा फायदा होता है। मूलांक 6 वाले लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये लोगों को मोह लेते हैं। दूसरों, अगर इनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि ये अगर 100 लोगों के बीच खड़े हैं तो ये दूर से दिख जाते हैं, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इसीलिए मूलांक 6 वाले लोग एक्टर या फिल्म से रिलेटेड प्रोफेशन को चुनते हैं। मूलांक 6 वाले लोग ज़्यादातर सिंगर भी पाए जाते हैं। ओके, तो मतलब ये गुस्सा थोड़ा कम होता है इनमें, गुस्सा होता है ज़्यादा मूलांक 6 वालों? नहीं, गुस्सा होता है इनमें, मूलांक 6 वालों गुस्सा होता है, लेकिन हर किसी पे नहीं निकलता है इनका गुस्सा। जिस पे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, अगर वो चीट करता है तभी गुस्सा निकलता है, अदरवाइज हर किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चीट तो ये लोग करते हैं ना, क्योंकि शुक्र का नंबर है। चीट करेंगे ना, लेकिन इनको भी तो चीट बर्दाश्त नहीं है ना। अच्छा, मतलब करना इनको अलाउ है, हाँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है इनके। ओके, तो इनके अफेयर्स होते हैं? मल्टीपल अफेयर्स होते हैं मूलांक 6 वालों के, मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शुक्र लगन में एक्टिव है, अगर 6 नंबर है इनका, तो इनके मल्टीपल अफेयर शादी के बाद भी होते हैं। ओके, मतलब इस पे इनका खुद का कंट्रोल नहीं रह पाता? नहीं होता। बड़ा डेंजरस है। हाँ, क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं। मूलांक 6 वाले लोग अट्रैक्टिव होंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और थोड़ा सा कामुकता ज़्यादा होती है इनके अंदर मूलांक 6 में। हाँ, तो मूलांक 6 वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हों, ये 99% श्योर हो जाता है। तो इनके डिवोर्स भी फिर ज़्यादा ही होते होंगे? अब वो तो बचा लेते हैं, स्मार्ट होते हैं। डाइवोर्स कहाँ होते हैं? अच्छा, मतलब ये छुपके करने वालों में छुपके करने वालों में से होते हैं, पकड़ बहुत में नहीं स्मार्टली आएंगे। चलते हैं, पकड़ में नहीं आएंगे? पकड़ में नहीं आते। ओके, मूलांक 7, ये तो ऑकल्ट का नंबर है, ये थोड़ी ना डेंजरस होगा मेरे ख्याल से, या डेंजरस होता है मूलांक 7? मूलांक 7 वाला जो व्यक्ति है
आपको एक बात बता दूं, ये वो व्यक्ति है जिसको बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे खतरनाक अगर कोई नंबर है, शनि से भी ज़्यादा खतरनाक नंबर, क्योंकि बदला लेने में एक्सपर्ट है ये। कैसे? मूलांक 7 वाला व्यक्ति अगर किसी को बद्दुआ दे दे कि जा मेरा बदला तेरे से मेरा भगवान लेगा, तो समझ लो वो व्यक्ति को आप उभार नहीं सकते उस सदमे से। ऐसा बदला लिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि ये क्या करता है, श्राप दे दिया एक तरीके से। श्राप दे देते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं, ब्लेसिंग्स भी भर भर के देते हैं। इनकी जुबान काली कही गई है। अच्छा, ठीक है, काली जुबान से मतलब ये कि जो बोल दे वो सच है। इनका 7 नंबर वालों का, मूलांक 7 वालों का सबसे ज़्यादा अच्छा पता है क्या होता है? आप इनको कितना भी डोमिनेट कर लो, आप इनको कितना भी तंग कर लो, आप इनको कितना भी परेशान कर लो, ये सहते रहेंगे, नेग्लेक्ट करते रहेंगे। चल कोई नहीं, जाने दे, चल कोई नहीं, अपना ही तो है, दुखा रहा है। प्यार में भी ऐसे ही करते, चल कोई ना, मेरा पति ही तो है, मेरा प्रेमी ही तो है, मेरा बच्चा ही तो है, ठीक है, मेरा दोस्त ही तो है, कोई बात नहीं, 2 बात सुना दी, सुन लिया उसने। लेकिन मूलांक 7 वालों का बदला भगवान खुद ले लेते, और जिस दिन इसने कह दिया जा मेरा बदला भगवान ले लेगा, मैं तुझे आज के बाद नहीं बुलाऊंगा, ऐसा डिटैच होंगे, आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे कभी जिंदगी में। तो आप थे ही नहीं, आप दुनिया में हो, उनको कोई मैटर ही नहीं करता। और वो इस खतरनाक तरीके से बदला लिया जाता है भगवान के द्वारा। सजा बहुत गंदी है इनकी, इतनी अच्छा। खतरनाक सजा है कि आदमी सोचता रह जाएगा कि यार मैंने तो आज तो कुछ कहा ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें झुठला दी उसने, और आज छोटी सी कोई बात हुई तो इतना पिंच हो गया। तो वो ऐसे, वो बड़ी बड़ी बातें वो पीछे चल रही होती है दिमाग में कहीं ना कहीं, लेकिन जिस दिन छोड़ना होगा वो छोटी सी बात पे आपको छोड़ के चला जाएगा। मूलांक 7 वाला व्यक्ति इतना डेंजरस होता है। अगर जिस दिन सटक गई, मतलब एक कहते जिस दिन सटक गई तो, क्योंकि दिल से सोचता है ना, दिल से सोचता है, भावुक होता है। और लकीली मेरा भी नंबर 7 है। तो इसके लिए उपाय क्या है कि ये अपनी सटकने से रोक लें? नहीं, सटकने से लोग रोके ना, लोग सही तरीके से चले। अगर ये अच्छा चल रहे हैं, किसी के साथ बुरा तो चलते ही नहीं है। कभी नंबर 7 वाला किसी के साथ बुरा नहीं चलता, किसी का बुरा नहीं सोचता, सबके लिए अच्छा ही बोलेगा। बस एक ही कमी है, अपने लिए गलत बोलता है। अपने लिए गलत बोलेगा कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी तो इतनी उम्र है, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा। कभी भी अपने मुंह से ये जो चीज़ होता है ना, तो फिर भगवान पता है क्या कहते हैं, क्योंकि सुन रहे हैं ना उसकी, तो कहते हैं तथास्तु। तो अपने लिए नेगेटिव कम से कम बोलना चाहिए। तो क्यों बोलते हैं? मतलब ये आध्यात्मिक है। मतलब मैंने इतने सारे एनिमोलॉजी के पॉडकास्ट करने फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि 7 नंबर वाले अपने लिए बुरा बोलते हैं। अपने लिए बुरा बोलते हैं। आपको किसी ने नहीं बोला इतने पॉडकास्ट में? बिल्कुल नहीं बोला। ये जब 7 नंबर वाला हमेशा अपने लिए बुरा बोलेगा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन तो बहुत मुझे ऐसे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को ये हो जाएगा, ये नहीं बोलना चाहिए इनको। नेगेटिव, ये डेंजरस नहीं है मैम? लेकिन ये डेंजरस बस उसी लेवल पे है कि इनकी सुनते हैं सीधा, तथास्तु हो जाता है। तो इनको कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। मूलांक 7 वालों को तो मतलब ये तो बहुत ईजिली समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के लिए बोल रहे हो, लेकिन आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ आप बोल रहे हो वो बोल देते हैं जाने अनजाने में, गुस्से में या कुछ भी। किसी और को नहीं बुरा बोल सकते, तो खुद को बोल लेते हैं। खुद को बोल देते हैं, और भगवान सुन भी लेते हैं। तो नहीं बोलना चाहिए। खास करके इनको जितना ही अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, इनको मंदिर जाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। इनके लिए धर्म जो है ना, वो मंदिर नहीं है। इनकी आस्था मंदिर से नहीं है, इनके मन में भगवान है, इनके साथ साथ भगवान है। मूलांक 7 वालों के साथ इनका मंदिर जाने से ही इनकी धार्मिकता शो नहीं होगी। अच्छा, आप जितने भी बड़े धर्म से रिलेटेड लोग देखेंगे जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, या जो धर्म से रिलेटेड काम करके चले गए, उतने ही 7 नंबर वाले व्यक्ति आपको इस दुनिया में दिखेंगे। तो बहुत डीप थिंकर, बहुत दिल पे लेने वाले। डिप्रेशन में भी जाते हैं? नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाते, दिल पे लेते ही नहीं है इतनी। वो जैसे दिल से लगा लेने वाले होते, दिल पे लेने वाले नहीं होते ये। अच्छा, ऐसा है कि इमोशनली अटैच ज़्यादा हो जाते हैं हर किसी से। मूलांक 7 वालों को खुश कैसे किया जा सकता है? मूलांक 7 के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है उनको बाहर घुमा दिया जाए। केतु खुश। अच्छा। मूलांक अभी इस बात पे हस्बैंड हंसेंगे कुछ भी दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, घर से बाहर निकल जाओ, घुमा दो। केतु घूमना बहुत पसंद करता है। अच्छा। मूलांक 7 वाला व्यक्ति आप घर से बाहर ले जाओ,
खुश हो जाएगा। आप घर से बाहर कदम निकाल लो, पैसा पीछे पीछे आएगा। घर बैठना इनके लिए अच्छा नहीं है। ट्रैवलिंग जितनी करे उतनी अच्छी है। अपने जूते जितने ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, चप्पल जितनी ज़्यादा खरीद सकते हैं, वो खरीदना इनके लिए अच्छा होता है। लेडीज में, जेंट्स में, दोनों में। अगर वाइफ है आपकी तो आप जूते दिलाओ उसको, अच्छा, सैंडल्स दिलाओ उसको, तो बहुत अच्छी होती हैं। खास करके ध्यान रखें, मैनेज रखें। क्योंकि मतलब केतु पैसा देता है। केतु बहुत पैसा देता है। अच्छा, केतु सेकंड हाउस में हो तो माला माल कर देता है, धन का घर है। केतु तो शुक्र से भी ज़्यादा पैसा देता है। तो केतु को खुश कैसे किया जाए? मतलब जैसे आपने कहा कि अपनी किसी का वाइफ है या किसी का हस्बैंड है 7 नंबर वाला, हाँ, तो उसको जूते चप्पल दिया जाए, उसे जूते चप्पल दिया जाए, बाहर घुमाया जाए, ट्रैवलिंग करवाई जाए। आध्यात्मिक प्लेस जितने हो सके उतने आप ट्रैवल करें। अच्छा, अध्यात्म से रिलेटेड जितने भी, जहाँ भी। और पर इनको ज़्यादातर जो है ना पसंद वही प्लेस आते हैं, जैसे बनारस घाट हो गया, या जो तंत्र से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि अध्यात्म का नंबर है, ऑकल्ट का नंबर है। जितने बड़े रिसर्चर आप देखेंगे वो 7 नंबर वाले होते हैं। खोजी प्रकृति के, जिसको कहते हैं ना, खोज में लगे रहते हैं। किसी एक फील्ड में घुस गए, उसकी जब तक उसको पूरा नहीं एनालाइज कर देंगे, जल्दी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हैं उस चीज़ पे। आपने बोल दिया ये मेडिसिन खा ले से ठीक हो जाए, कभी नहीं खाएंगे। पहले उसको पूरा पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, फिर उसका रिसर्च निकालेंगे, फिर जा करके वो करेंगे। ऐसे ही सेम 8 नंबर के साथ भी होता है, लेकिन थोड़ा अलग है वो उससे। तो 8 पे आ ही जाते हैं। मूलांक 8 वाले डेंजरस होते हैं। मूलांक 8 आप खुद बताइए, शनि का नंबर, और डेंजरस नहीं होगा? गुस्सा लेकर के बैठा रहेगा 24 घंटे, गुस्सा, ओवर थिंकिंग, हर छोटी बात पे 1000 बार सोचना, वहाँ से वहाँ तक सोचना। मान लीजिए किसी ने आपको पेन दे दिया गिफ्ट में, मूलांक 8 वाले की बात कर रही हूँ। अगर पेन भी दे दिया तो 10 बार सोचेगा क्या फ़ायदा था इसका, अच्छा इसको देने से ऐसे हुआ, अच्छा इसका कुछ ना कुछ तो पक्का लालच रहा होगा, इसको देने से इसका नुकसान क्या हुआ होगा, और मेरा क्या फ़ायदा हो रहा होगा, हो सकता है ये सही ना हो। ऐसे थिंकिंग वाले लोग होते हैं मूलांक 8 वाले। और भी है इनका। नींद बहुत आएगी 8 वालों को, बहुत नींद आती है इनको, मतलब खतरनाक तरीके से सोने वाले। मतलब तो इनका शनि खराब है अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो? नहीं, इसके पीछे की कहानी है कि जो कुंभकर्ण, सुना है ना आपने? हाँ, रावण का भाई बिल्कुल। कुंभकर्ण। तो उन्होंने, जैसे वो भी 8 नंबर ही कह सकते हैं। उसको क्या था कि भूख बहुत लगती थी, एक टाइम में सब कुछ खा जाता था, ठीक है। तो देवताओं ने सोचा यार ये तो सब कुछ ही निपटा देगा, सृष्टि का कुछ भी खा जाता है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको वरदान देते हैं कि तू 6 महीने सोता रहेगा, तो बच गया ना। तो वो सेम सिचुएशन इनके साथ लागू होती है। मतलब कुंभकर्ण जी मूलांक 8 से, हाँ, मूलांक 8 से। और अगर ये जग गया तो जी तोड़ मेहनत इसने कर ली, क्योंकि मेहनत को भी रिप्रेजेंट करता है, शनि तो है ही मेहनत के देव। और अगर इसने मेहनत कर ली, अपनी नींद को त्याग दिया, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, तो मूलांक 8 से बड़ा कोई कार्मिक नंबर नहीं हो सकता, कोई कर्म प्रधान नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकता। बस कमी ये इनको, एक तो सोना बहुत है, आप इनको 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 20 घंटे भी सुला सकते हैं मूलांक 8 वालों को। इतने नींद वाले होते हैं, आलसी किस्म के। अड़ियल भी होते हैं मूलांक 8। अड़ियल भी बहुत होते हैं। आप उनको राजी करके दिखा दो किसी बात पे, और अपने आप को ना, मतलब एक लेयर के अंदर बंद करके रखते हैं, अपनी ही शैडो के अंदर, कि मुझे ये तोड़नी, हाँ मुझे ये तोड़नी ही नहीं है। मतलब जल्दी जल्दी लोगों से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना, जल्दी जल्दी लोगों की बातों में नहीं आना, और थोड़ा सा मतलब किसी को अगर गाइड करने में 1 नंबर होते हैं। अगर आप इनसे सलाह ले लो तो ये लगेगा कि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है, हम तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, हर बात पे अपनी मैं ऊपर रखते हैं मूलांक 8 वाले। तो जहाँ मैं आ गई वहाँ तो अहम आ गया ना। हाँ, तो अहम रहता है इनमें। अच्छा, मूलांक 8 वालों में अहम भी भर भर के होता है, गुस्सा भी भर भर के होता है। तो इनका अहम इन्हें कहीं ना कहीं पीछे ड्रैग करता है। बिल्कुल करता है, इनको नुकसान ही इसी चीज़ से है। एक अहम से, हाँ, जितना अहम मरेगा उतना ही इंसान आगे जाएगा। लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, करियर ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है। शनि यानी शनि यानी धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन इनको बस एक ही है कि टाइम से उठने का रूटीन बनाया जाए, हार्ड वर्क किया जाए, तो निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। और अगर खतरनाक नंबर की बात करूँ तो खतरनाक ये इसलिए हैं कि ये ना मुंह फट भी होते हैं। अच्छा,
अगर इनको कोई नहीं पसंद आ रही बात, अगर आपके साथ लगाव अच्छा है तो ठीक है। अगर आपने इनके साथ नुकसान दे दिया, इनको पार्टनरशिप में नुकसान दे दिया, इनको दोस्ती में दगा दे दिया, इनको प्यार में धोखा दे दिया, तो फिर ये ना दिन रात प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इसको सबक सिखाऊंगा, मूलांक 8 वाला व्यक्ति, और सिखाता है और उसको नानी याद दिला के छोड़ता है। लेकिन एक वेट करता है, मतलब ये प्रतीक्षा में रहता है उस चीज़ मतलब मैं तो इसको उस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि इनको कामयाबी बहुत धीरे धीरे मिलती है, जब ये इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो कामयाबी तो ऑटोमेटिकली पीछे हो गई ना। हाँ, वो फिर प्लॉटिंग चलती रहती है ना हाँ, दिमाग में, कि मुझे ये करना है, मुझे करना हर है। किसी का ये करना है, वो हाँ। करना है, तो वो चीज़ें साथ चलती हैं। मोस्टली इनको सक्सेस कौन से एज के बाद मिलती है? इनको 45 के बाद, 45 के बाद। 45 के बाद। इतना मतलब 45 का स्ट्रगल है इनका। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं डिले डिले कैसे? डिले बट नॉट फेलियर, अच्छा, डिले बट नॉट फेलियर, ऐसे कह सकते हैं। एक कमेंट बहुत आता है हमारे पास कि मूलांक 8 वाले मोस्टली करते हैं हमारे पास कमेंट्स कि मूलांक 8 वालों का लोन बहुत होता है। अभी वहीं आ जाता है सब हार्ड वर्क के ऊपर। अगर आप सो रहे हो तो किस्मत भी तो सो रही है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और ईगो पूरी होती है। और ईगो पूरी है, भर भर के ईगो है, कुछ कहने देना नहीं है, बात किसी की एडवाइस सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इनके। उपाय अगर इनके ऊपर लोन चल रहा है, शनि की कोई भी दृष्टि है या मूलांक 8 है, तो उनको अगर शनि देव को अगर तांबे का चौकोर टुकड़ा सरसों के तेल में डिप करके कटोरी में और शनि देव पे चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, कितने शनिवार करना है? 11 शनिवार कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें अगर ताम्र पात्र हो तो उसमें अपना जैसे इस तरीके से फेस देख लिए, फिर फिर उसके चढ़ाते बाद हैं। उसको चढ़ा दिया। ओके, तो उससे बहुत सारी चीज़ें इनकी हल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत हल हो जाती हैं। और थोड़ा जल्दी जगना शुरू करें बस। बेस्ट रेमेडी यही है कि जल्दी जगेंगे, चाहे सो जल्दी जाए, चाहे लेकिन सोते भी जल्दी हैं तब सबसे पहले सोते भी यही पाए जाते हैं, लेकिन उठने में आलस है। अच्छा, मतलब बड़ा सोने के लविंग पर्सन्स कह सकते हैं। कभी भी सुला सकते हैं, मूलांक 8 वाले व्यक्ति को कभी भी सुला सकते हैं। मौका मिलना चाहिए। टीवी देखते देखते भी आप फिल्म देख रहे हो, वो 7 वाला सो रहा है, पूरे फिल्म हॉल में भी सो जाते हैं। अरे बाप नींद की अलग तिजोरी लेके आए हैं अपने साथ। अलग तिजोरी। मूलांक 9 सेनापति का नंबर कहा जाता है। ये तो डेंजरस होगा ही होगा, क्योंकि जब राजा के साथ रहेगा तो सारे डिसीजन भी इन्हें लेने होते हैं। बाकी आप बताएं। मूलांक 9 इंटरेस्टिंग नंबर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सेनापति के सूर्य के साथ मिलेगा राजा तो पावर तो बढ़ेगी। हाँ। नेचुरल रूप से। और अभी तो साल भी इसी का ही चल रहा है। तो जो मूलांक 9 वाला व्यक्ति है ना, वो अपने परिवार से बहुत लगाव करता है। मूलांक 9 को हमेशा हमने ये देखा है कि इसमें गुस्सा बहुत है, इसमें एनर्जी बहुत है, लेकिन जब जब इसके परिवार पे बात आ जाएगी ना, ये लड़ जाएगा। ये मर जाएगा, लेकिन परिवार को कुछ नहीं होने देगा। मूलांक 9 वाला व्यक्ति जब भी करेगा अपने परिवार के लिए करेगा। मूलांक 9 वाला व्यक्ति जब भी बोलेगा अपनों के लिए बोलेगा, चाहे दोस्त है चाहे कुछ और है। उसको ये मतलब नहीं है भीड़ में लड़ाई होगी तो वो कूद के पड़ जाएगा, नहीं, वो नहीं पड़ेगा। उसे जब तक अपने घर पर नहीं आएगी तब तक नहीं बोलता। मूलांक 9 वाला व्यक्ति दिल से बहुत साफ होगा। अच्छा। मूलांक 9 वाला व्यक्ति दोस्त बहुत अच्छा होगा। तो डेंजरस क्या हुआ इसमें? सब कुछ तो पॉजिटिव आ रहा है इनका। अपनों के लिए जब लड़ेगा, उसके परिवार के, आप किसी बच्चे को, किसी बीवी को, किसी बहन को, किसी माता पिता को बुरा बोल के दिखा दो इनके आगे, इतना असली रूप तभी निकल के आएगा। तब तक नेग्लेक्ट है, मतलब गुस्सा ही होता है। हाँ, तब बहुत एनर्जी हाई होती है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं, मांगलिक नंबर भी कह सकते हैं। अच्छा। मांगलिक नंबर से भी रिलेट करते हैं ये लोग, क्योंकि मंगल में अपनी एनर्जी बहुत है। और इनमें अगर ये आप किसी भी ट्रेनिंग की फील्ड में चला जाए, लाइक फिजिकल ट्रेनिंग की, तो ये 1 नंबर है। अच्छा। अगर मूलांक 9 वाला व्यक्ति जिम से रिलेटेड काम करता है, शारीरिक विकास पे ध्यान देता है, या कोई योगा ट्रेनर बनता है, तो इनसे बढ़िया इंस्ट्रक्टर कोई नहीं है और इनसे बढ़िया बॉडी किसी की नहीं है। ओके, तो इनको अवॉइड क्या करना चाहिए अपनी पूरी लाइफ में? मूलांक 9 को अगर 9 नंबर है किसी का, तो एक तो आलस नहीं करना इनको कभी भी। फिजिकल अपनी मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान देना है, अपनी बॉडी पे वर्कआउट पे काम करना है। हो सके तो साल में एक बार ब्लड डोनेट जरूर करना है मूलांक 9 वाले को। मूलांक 9 वाले को। उससे क्या होगा, इनका मंगल बहुत उच्च हो जाएगा।
ओके, और गुस्सा भी निकल और गुस्सा भी निकल जाएगा और किसी और का भी भला हो जाएगा, उतनी एनर्जी किसी और की बॉडी में जाएगी, और है ना। रक्तदान तो सबसे बड़ा पुण्य हाँ, का काम है। रक्तदान तो है ही महादान। बिल्कुल। तो ये है कि मूलांक 9 वाले व्यक्ति को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अगर पावर in the लाइक sense- फिजिकल पावर, अच्छा, फिजिकल पावर का कभी भी, क्योंकि गुस्सा होगा बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एनर्जी इतनी किसी भी मूलांक के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी मूलांक 9 के अंदर होती है। तो इसको कभी भी ना अपने बॉडी के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, इसको अपनी कभी भी यही माइनस पॉइंट है इसके, इसको अपनी एनर्जी का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में लगानी चाहिए एनर्जी इसकी। ओके। पैसा होता है इन पे, मूलांक 9 पे? पैसा अगर नंबर 1 के साथ मिल जाते तो नेचुरली बहुत अच्छा होता है, और फील्ड अच्छी चुन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कसरत है, योगा है, जिम है, तो ये इसमें। और अगर राजनीति में भी अगर भविष्य अपना आजमाना चाहते तो इनके लिए अच्छा होता है। ओके, मतलब मूलांक 9 वालों पे दिमाग होता है लेकिन इनको यूज़ सही तरीके से करना है, ऐसा कह सकते हैं? दिमाग भी होता है, शरीर भी होता है, उठने की एनर्जी भी होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है कि इनको किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर, अच्छा, क्योंकि परिवार से इनका विशेषता स्नेह है। मतलब इनके परिवार को मत छेड़ो, चाहे इन्हें छेड़ लो, हाँ, एक बार इनको छेड़ लो एक टाइम पे, परिवार को लेकिन मत छेड़ो। परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलो, इनको पिंच हो जाती है तभी, फिर ये पटकेंगे। फिर पटकेंगे। तो इनके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, हनुमान जी की पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े, इससे बेस्ट उपाय 9 नंबर के लिए कोई हो ही नहीं सकता, इनके हनुमान देव हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल 1 से 9 तक हमने डिस्कस करे, इसमें डेंजरस नंबर मोस्टली कौन से होंगे आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से 9 नंबर भी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक नंबर है, जब तक छेड़ो नहीं तब तक ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो राहु का नंबर है, जो सबसे खतरनाक नंबर है, कोई पता नहीं चलता कब किस तरीके का दिमाग चल जाए। उसके बाद मूलांक अगर हम 7 की बात करें तो इनको तो वैसे ही नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, और आप इनका बुरा चाहेंगे तो फिर भगवान बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। और शनि को नहीं छेड़ना चाहिए। तो टोटल 4, 7, 8 और 9, बिल्कुल, ये 4 नंबर सबसे सबसे खतरनाक नंबर है। ओके, डेंजरस इनसे कभी पंगा नहीं लेना नहीं है। लेना, बच के रहना है, आपने भी मैंने भी। आप लोग भी कमेंट करिएगा कि जिनका ये नंबर है कि आप सच्ची में अपने आप को डेंजरस मानते हैं, इन द सेंस ऑफ कि जो मैम ने बताया कि अगर आपसे कोई छेड़ रहा है आपको तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आज आपने मतलब एक न्यूमरोलॉजी को एक अलग लेवल में जाके समझाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ रह गया हो सो प्लीज़ आप बताते हुए जाइए प्लीज़। थैंक यू अनमोल आपका कि आपने टाइम दिया। सही बात है, मैं कहीं भी पॉडकास्ट में बहुत कम, बहुत रेयर टू रेयर होता है कि जा पाती हूँ। आपसे विशेषतर लगाव है, स्नेह है, एज ए छोटा भाई कह लीजिए, जो भी है। बहुत जब भी आप बुला लेते हो तो मैं टाइम निकाल के आने की कोशिश करती हूँ, और उम्मीद भी करती हूँ कि हम लोगों के दिलों में उतर सकें, ऐसी बात हम लोग करें और अच्छे से समझा सकें। रहने की बात ये है कि हमारे सभी प्लेनेट, हमारे सभी मूलांक जो हैं वो हमारे घर से शुरू होते हैं। ओके, अगर पिता की सेवा करते हैं तो नंबर 1 सूर्य सही होते हैं, माँ की सेवा करते हैं तो हमारा चंद्रमा ठीक होता है, अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो हमारा बृहस्पति ठीक होता है, अगर हम दीन दुखियों की मदद करते हैं, अपंग व्यक्तियों की मदद करते हैं तो हमारे राहु ठीक होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ज्ञानी लोगों की संगत करते हैं तो हमारे बुध ठीक होते हैं। सारे के सारे ग्रह अच्छे कामों से जुड़े हुए हैं। राहु ठीक करना है, केतु ठीक करना है, शनि ठीक करना है, तो हमें जो है जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, कीड़ी मकोड़ियों को भोजन देना चाहिए, अनाज देना चाहिए। ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको कभी भी वहमों में नहीं डालती, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा चक्करों में नहीं फंसाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर पे ही आप अगर करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि आपको घर से बाहर निकल के भागने की ज़रूरत है। लोग बताते नहीं है कि क्या सही रास्ता है। आप घर पे इन चीज़ों को, उपायों को करना शुरू करें। कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप माँ बाप के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं तका रहे हैं, पराई स्त्री की तरफ नज़र नहीं दौड़ा रहे, शुक्र कभी खराब नहीं होता। अच्छा, कहाँ जाने की ज़रूरत है। सही बात। छोटे छोटे बदलाव हैं, अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को अति उत्तम बनाइए। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें, कोई भी क्वेश्चंस हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, आंसर्स हम देंगे। थैंक यू।